12-13 मार्च की रात के दरमियान जब भोपाल की सड़कें खामोश थी, लोग गहरी नींद में थे और पुलिस होनी से बेखबर थी, तब एटीएस ने 4 आतंकवादियों को अपनी बेड़ियों में कसा। ये आतंकवादी कौन थे? ये भोपाल में क्या प्लानिंग कर रहे थे? एटीएस की कार्रवाई की पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी? और अब इन आतंकवादियों के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं। तमाम पहलुओं को समझने से पहले आइए एटीएस की कार्रवाई के बारे में जान लेते हैं। रविवार तड़के करीब 3 बजे एटीएस ने कार्रवाई शुरू की। लगभग 2 घंटे में आतंकवादियों को पकड़ने से लेकर सामान जब्त करने तक की पूरी कार्रवाई 5 बजे तक हो गई। जब तक लोग सोकर उठते, एटीएस टीम आतंकवादियों को लेकर छूमंतर हो चुकी थी। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय किसी तरह का विरोध ना हो, इसीलिए ये वक्त चुना गया था। एटीएस ने आतंकवादियों से काफी मात्रा में संदिग्ध लिटरेचर और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री मिलने का दावा किया है। एटीएस ने सिविल ड्रेस पहनकर इस फिल्मी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एटीएस आखिर होता क्या है जो हमारे सिर से आतंकियों की बला को दूर करती है? तो आइए जानते हैं। ये एक विशेष पुलिस फोर्स है जो आतंकवादी हमलों और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। एटीएस, आईबी और रॉ जैसी केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती है। एटीएस ने देश में कई आतंकवादी हमलों को विफल किया है, हूबहू हॉलीवुड मूवीज की तरह। लेकिन कई ऑपरेशंस इतने सीक्रेट होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। भोपाल से पकड़ाए चारों आतंकी जेएमबी यानी जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। जेएमबी एक आतंकवादी संगठन है जिसने सन 2005 में बांग्लादेश में 500 बम विस्फोट किए थे। वहीं 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में और 2018 में बिहार के बोधगया में बम ब्लास्ट किए थे, जिसके बाद 2019 में भारत सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया था। प्रतिबंध के बाद जेएमबी द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब ये जानते हैं कि भोपाल से गिरफ्तार हुए इन आतंकियों का आखिर होगा क्या। इन चारों आतंकियों को फिलहाल एटीएस ने रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने इनको 28 मार्च तक रिमांड पर सौंपा है। इनके नाम हैं फजहर अली, मोहम्मद अकील, जहरुद्दीन और फजर जैनुल आबदीन। ये चारों आतंकी हैं जो पकड़ाए हैं। अब इनसे इनकी प्लानिंग और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। नमस्कार।